उनको, और इसके बाद राजनीति उत्तर प्रदेश की अपने चरम पर पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी और यूपी के मंत्री के बीच तीखी बहस। दिशा की मीटिंग में बहसबाजी का वीडियो वायरल। दोनों पक्ष जुड़े, जमकर हुई तू मैं। रायबरेली की बैठक में भिड़े दोनों नेता। ये जो बहस आप सुन रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई दिशा बैठक की है, जहां पर राहुल गांधी और योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी 10 और 11 सितंबर 2 दिन के रायबरेली के दौरे पर थे। रायबरेली में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग चल रही थी। राहुल गांधी के ठीक बगल में यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बैठे थे। तभी दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि मीटिंग मैं चेयर कर रहा हूं, अगर आपको कुछ कहना है तो पहले पूछिए, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। इस पर दिनेश प्रताप सिंह भड़क गए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। मीटिंग में अमेठी के सांसद के एल शर्मा भी मौजूद थे, जो राहुल गांधी के साथ दिनेश प्रताप के साथ बहस करते नजर आए। बैठक में दिशा के कार्य क्षेत्र को लेकर चर्चा चल रही थी कि इस दौरान राहुल गांधी ने एक मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझसे पहले पूछना चाहिए था। इसी पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आपत्ति जताई और कहा कि आप अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन मैं आपकी हर बात के लिए बाध्य नहीं हूँ। आप तो खुद स्पीकर की बात भी नहीं मानते। देखते ही देखते दोनों नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। बैठक में मौजूद अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी हैरान रह गए। तो वहीं इसको लेकर दिनेश प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। दिशा की बैठक में दिशा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सुपरवाइजर होता है, दिशा निर्देशों के अनुरूप सुपरवाइज करता है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी दिशा की बैठक में जाकर के रायबरेली वासियों को कुछ देने चाहते हैं। जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार देती है, उसकी 43 कार्यक्रमों का अनुश्रवण करने का अधिकार सिर्फ राहुल गांधी को है। ये देखें कि जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उन 43 योजनाओं में पैसा देती है, उसका सही उपयोग हो रहा है, समय से उपयोग हो रहा है, गुणवत्तापरक उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, ये काम केवल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को गलतफहमी है, वो दिशा की बैठक की जो गाइडलाइन है ना उसको पढ़ते हैं, ना अपने लोगों को पढ़ाते हैं, जा कर के बैठ कर के और दिशा की बैठक की परिधि के विपरीत वहाँ पर कार्रवाई होने लगती है, जिसका मैंने विरोध किया। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, जो कि 2018 तक कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे थे। 2019 में बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2024 में इस सीट पर उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने दिनेश प्रताप और बीजेपी को लेकर भी कहा कि जिस तरह से दिनेश प्रताप को रायबरेली की जनता ने करारा जवाब दिया है, वो शायद भूल गए हैं। इसी के साथ बीजेपी के लिए भी कहा कि ये वो पार्टी है जो संविधान को नहीं मानती। भाजपा और उनके नेता लोकतांत्रिक मर्यादाओं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको मानते नहीं, क्योंकि ये संविधान विरोधी लोग हैं। जो भी संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानेंगे। इसीलिए दिनेश प्रताप सिंह जी भी उसी पद चिन्ह पर चल रहे हैं। वो राहुल गांधी जी जो कि दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, उनसे बहसबाजी कर रहे थे। अरे आप बहसबाजी क्यों करते हैं? आप बताइए ना कि रायबरेली के लिए आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार ने तो ऐसा कोई भी वहां पर संस्थान नहीं है जिसको लगाने का काम न किया हो, चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो, भेल हो, गेल हो, सेल हो, उड्डयन अकादमी हो। लेकिन आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ उसको हाईजैक करना चाहते हो। रायबरेली की सच जानती है। आपको बता दें कि दिशा की बैठक का दिनेश प्रताप सिंह से पहले इस बैठक में ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। तो वहीं अब इसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस का ये आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी उसको संविधान और अपमान से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस लगातार निशाना बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री
दिनेश प्रताप सिंह का और कह रही है कि जिस तरह से रायबरेली का विकास कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी उससे बौखलाई है, क्योंकि पिछले काफी समय से केंद्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी रायबरेली को नजरअंदाज किया गया है। और शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह की बुरी हार हुई थी, जिसकी खींच वो दिशा की बैठक में निकाल रहे थे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।